नमस्कार दोस्तों, सांवरिया ट्रेनर क्लासेस में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनज़र हम यह एक नई विशेष सीरीज शुरू करेंगे जो कि मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से संदर्भित होगी। दरअसल हम एक वीडियो जो प्रत्येक संडे को जारी करने का जो प्लान बनाया है वह विशेष वीडियो आपको उपलब्ध होता रहेगा, लेकिन उसी के साथ आपको वीकली एक वीडियो मध्य प्रदेश से संदर्भित MCQ बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित उपलब्ध होता रहेगा। तो कृपया एक जिम्मेदारी पूर्वक वीडियो को देखें और हमें आपकी राय आमंत्रित करें या आपकी राय हमें बतलाएं कि क्या सुधार किया जा सकता है। तो चलिए, प्रमुख विशेषता वही है। प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनजर हम विशेष प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष आ रहे हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेंगे जिसका डिस्क्रिप्शन रहेगा, साथ ही उसकी विस्तृत चर्चा की जाएगी और मुख्य परीक्षा के 3 नंबर वाले प्रश्नों के लिए भी यह काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और साथ ही साथ हम अधिकतम प्रश्नों का समावेशन करने की पूरी कोशिश करेंगे और अन्य विशेषता के लिए अगर शामिल करना है तो आपकी राय आमंत्रित है। तो चलिए, बिना समय को ज़ाया किए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? विकल्प आपके सामने है। 3 जून 1936, 3 जून 1937, 3 जून 1938, 3 जून 1935। क्लियर है? तो इसका आंसर होगा 3 जून 1936। ऑल इंडिया रेडियो के रूप में भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 3 जून 1936 को हुई थी। मध्य प्रदेश में टोटल 26 आकाशवाणी केंद्र है। ये डाटा चेंज होते रहते हैं, इस पर आपको ज्यादा गौर नहीं फरमाना है। प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र इंदौर के रूप में, दूसरा आकाशवाणी केंद्र भोपाल, तीसरा आकाशवाणी केंद्र ग्वालियर, चौथा आकाशवाणी केंद्र आपका जबलपुर है। रीवा भी आपका आकाशवाणी केंद्र है। इस प्रकार से आपको डेट याद होना चाहिए। इंदौर 22 मई 1955 को स्थापित आकाशवाणी केंद्र, भोपाल 31 अक्टूबर 1956 में स्थापित हुआ था। ग्वालियर में 15 सितंबर 1964 में स्थापित किया गया था। फिर आगे बात करते हैं। भोपाल में विज्ञापन प्रसारण सेवा 1975 से प्रारंभ की गई थी। प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर में विविध भारती के प्रसारण केंद्र स्थापित हैं। प्रदेश में 4 जगह इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में निजी क्षेत्र के FM रेडियो स्टेशन स्थापित हैं। और इसी के साथ प्रसारण की दृष्टि से अगर सबसे अधिक क्षमता वाले आकाशवाणी केंद्र की बात की जाए तो वो इंदौर होगा। तो सभी जितने भी आप बिंदु देख रहे हैं ये सभी प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत में पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है? विकल्प आपके सामने मौजूद। जेम्स अगस्टस है ये, ठीक है। ये अगस्टस हिक्की, जेम्स अगस्टस हिक्की। क्लियर है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, जोनाथन डंकन। तो इसका आंसर होगा जेम्स अगस्टस हिक्की। क्लियर है? तो विस्तृत चर्चा करते हैं। 1780 ईस्वी में, 1780 ईस्वी की बात है, तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने अंग्रेजी भाषा, याद रखिएगा कौन सी भाषा, अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। तो न्यूज़पेपर हो गया आपका कौन सा, बंगाल गजट, भाषा हो गई अंग्रेजी, और जो जनक माना जा रहा है जेम्स अगस्टस हिक्की, या इसी के संपादक रहे हैं जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था और यही भारत का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। इसलिए जेम्स अगस्टस हिक्की को भारत में पत्रकारिता का जनक माना जाता है। ये 3 मात्रा में आपको क्वेश्चन आ जाए जेम्स अगस्टस हिक्की को लेकर या पत्रकारिता के जनक को लेकर, तो आप इतनी बातें कोट कर सकते हैं। बढ़ते तीसरे प्रश्न की ओर। प्रथम साप्ताहिक भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? ठीक है, कौन सा साप्ताहिक भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र बताना है आपको। कौन सा बच्चे? साप्ताहिक। क्लियर है? बंगाल गजट, ग्वालियर अखबार, मालवा अखबार, उदंत मॉडर्न। तो इसका आंसर होगा भारत का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार पत्र होगा बंगाल गजट, जो कि जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। क्लियर है? और ये साप्ताहिक तौर पर बात की जाएगी, साप्ताहिक तौर पर इसे शुरू किया गया था 1816 ईस्वी में। क्लियर है? और 1780 ईस्वी में बंगाल गजट का सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन हुआ था। ये साप्ताहिक नहीं था। क्लियर है? जबकि पहली बार साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में बंगाल गजट को 1816 में प्रकाशित किया गया। बढ़ते चौथे प्रश्न की ओर। भारत में सर्वप्रथम दूरदर्शन का आरंभ कब हुआ? भारत में सर्वप्रथम दूरदर्शन, क्लियर है,
टेलीविजन का सबसे पहले कब आरंभ हुआ? सितंबर 1949, नवंबर 1949, दिसंबर 1949, सॉरी सितंबर 1959, 1959, नवंबर 1959, दिसंबर 1959 और अक्टूबर 1959। तो इसका आंसर होगा आपका सितंबर 1959 को सर्वप्रथम भारत में दूरदर्शन का आरंभ हुआ था। डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, इसमें सभी बिंदुओं पर ध्यान देने की काफी महत्वपूर्ण आवश्यकता रहेगी। भारत में सर्वप्रथम सितंबर 1959 में प्रायोगिक तौर पर दिल्ली से दूरदर्शन का आरंभ हुआ। क्लियर है? भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो सबसे पहले दूरदर्शन का आरंभ दिल्ली से, और वो कब हुआ? सितंबर 1959। क्लियर है? तत्पश्चात 1965 ईस्वी में व्यवस्थित रूप से प्रसारण का कार्यक्रम शुरू हुआ। दूसरे बिंदु पर लिखा है 15 अगस्त 1982 को भारत में सर्वप्रथम रंगीन प्रसारण कार्यक्रम शुरू हुआ। क्लियर? और तीसरा बिंदु है भारत में दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केंद्र भोपाल व इंदौर में। दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केंद्र मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम अल्प ट्रांसमीटर केंद्र की स्थापना 1982 में भोपाल में प्रकाशित की गई थी। क्लियर है? अल्प ट्रांसमीटर केंद्र की स्थापना 1982 भोपाल में स्थापना की गई थी। क्लियर है? मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात की जा रही है, सर्वप्रथम की बात करें तो। वहीं मध्य प्रदेश में दूरदर्शन का सर्वप्रथम प्रसारण रायपुर में वर्ष 1975 में हुआ था। उस समय रायपुर भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था। छत्तीसगढ़ पूरा जब मध्य प्रदेश का हिस्सा था 1975 की बात की जा रही, क्योंकि 2000 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। तो पूरे ओवरऑल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सहित सबसे पहले दूरदर्शन का सर्वप्रथम प्रसारण हुआ था रायपुर से। विश्व का दूसरा आदिवासी संचार शोध केंद्र मध्य प्रदेश के झाबुआ में, तो वही बात की जाए तो विश्व का पहला आदिवासी शोध केंद्र कहां पर था? तो ये ऑस्ट्रेलिया में था। क्लियर है? दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है, जिससे मकर रेखा इसके बीच से होकर गुजरती है, वही ऑस्ट्रेलिया है, साउथर्न हेमिस्फीयर में। बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। भारत में प्रकाशित हिंदी का प्रथम समाचार पत्र के प्रकाशक कौन थे? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र भी आपको ध्यान होना चाहिए, और साथ में इनके प्रकाशक कौन है वो भी आपको याद होना चाहिए। अब पंडित प्रेम नारायण, वासुदेव बल्लार मुड़े, जुगल किशोर या इनमें से कोई नहीं। देख सकते हैं आप 1826 ईस्वी में भारत में प्रकाशित होने वाला हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। कौन सा समाचार पत्र हिंदी का पहला समाचार पत्र? उदंत मार्तंड। लेकिन कहाँ का? भारत में प्रकाशित होने वाला। क्लियर है? गौर कीजिएगा, भारत में, मध्य प्रदेश की बात नहीं की जा रही है। भारत में सबसे पहले हिंदी का पहला समाचार पत्र न्यूज़पेपर कब जारी हुआ? तो 1826 ईस्वी में। संपादक कौन थे? जुगल किशोर जी। और पेपर का नाम क्या था आपका न्यूज़पेपर का? वो उदंत मार्तंड। और भाषा हिंदी। तो इतने प्रश्नों को आपको गौर फरमाना है। बढ़ते छठे प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश राज्य में प्रकाशित पहला अखबार कौन सा था? यहाँ पे ना तो भाषा की पूछी जा रही है, बस पूछा है नॉर्मली कि सबसे पहले प्रकाशित पहला अखबार कौन सा था? दैनिक नवज्योति, बंगाल गजट, ग्वालियर अखबार और कर्मवीर। और क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश का पहला अखबार जो प्रकाशित हुआ था सर्वप्रथम, वो है आपका ग्वालियर अखबार। 1840 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसकी भाषा उर्दू भाषा में साप्ताहिक पत्र ग्वालियर अखबार का प्रकाशन ग्वालियर से ही माना जाता है, जबकि 1915 में पहली मासिक पत्रिका प्रकाशित हुई। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना, उर्दू भाषा में साप्ताहिक अखबार है, ग्वालियर अखबार जिसका नाम है, ग्वालियर से प्रकाशित हुआ था, 1840 ईस्वी में प्रकाशित माना जाता है। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता का प्रारंभ की बात करें तो 1840 ईस्वी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश राज्य में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा था? हिंदी भाषा की कही जा रही है। तो पूर्ण चंद्रोदय, मालवा अखबार, ग्वालियर अखबार, बंगाल गजट। मध्य प्रदेश राज्य में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार, तो बताइए, मालवा अखबार होना चाहिए। देखते हैं इसमें। 6 मार्च 1848 में मध्य प्रदेश राज्य में हिंदी भाषा, क्लियर है? कौन सी भाषा? हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार मालवा अखबार था। और प्रकाशित कहाँ से होता था? इंदौर से। इंदौर से प्रकाशित होता था। इसके संपादक पंडित प्रेम नारायण थे। अब यह अखबार जो है आपका मालवा अखबार, अब हिंदी के साथ साथ उर्दू, मराठी में भी प्रकाशित होना शुरू हो चुका है। ध्यान रखना है आपको, पहले शुरुआत जब हुई थी तब यह हिंदी
में प्रकाशित होता था और अब ये हिंदी, उर्दू साथ में मराठी में भी प्रकाशित होने शुरू हो चुका है। मराठी भाषा में मध्य प्रदेश राज्य का प्रकाशन या प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा था? क्लियर है? मराठी भाषा में मध्य प्रदेश राज्य का प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा था? आप ध्यान रखिएगा, मालवा अखबार 1848 में ही मराठी में नहीं आया, ये कुछ समय के बाद मराठी भाषा में आया। और अगला क्वेश्चन का पूछ रहा है आपसे, मराठी भाषा में कौन सा ऐसा अखबार है जो केवल मराठी भाषा में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? खेल हलचल, गेम दुनिया, पूर्ण चंद्रोदय, मालवा अखबार। इसका आंसर होगा आपका पूर्ण चंद्रोदय। पूर्ण चंद्रोदय मराठी भाषा में मध्य प्रदेश राज्य का प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था, जो 1807 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ध्यान रखना है आपको, हिंदी का पूछा जाए तो आपको मालवा अखबार लगाना है, मराठी भाषा का पहला न्यूज़पेपर पूछा जाए तो आपको पूर्ण चंद्रोदय लगाना है, जिसके संपादक कौन रहेंगे? वासुदेव बल्लार मोरे। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश की एकमात्र क्षेत्र खेल पत्रिका कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं खेल हलचल। खेल हलचल मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका है, 1955 में इंदौर जिले से प्रकाशित हुई थी। तो दोनों बातें ध्यान रखना है, जगह का नाम, सन और कौन सी पत्रिका। क्लियर है? और किस टाइप की पत्रिका है, किसके लिए ये डेडिकेटेड है? तो ये खेल पत्रिका है और खेल हलचल इसका नाम है, इंदौर से प्रकाशित होती थी और वर्ष 1915 में प्रकाशन हुआ था। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश की हिंदी भाषा की प्रथम मासिक पत्रिका कौन सी? मध्य प्रदेश की हिंदी भाषा की प्रथम मासिक पत्रिका, भाषा कौन सी? हिंदी। अगर हिंदी का नॉर्मल न्यूज़पेपर पूछा जाए तो आपको लगाना है मालवा अखबार, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? मासिक पत्रिका, हिंदी भाषा में प्रकाशित मासिक पत्रिका कौन सी थी? नवजीवन, मध्य प्रदेश का भ्रमण, भारत माता, शिवाजी प्रताप। तो आंसर लगाना है आपको नवजीवन, प्रदेश का पहला हिंदी मासिक पत्रिका, जबकि मध्य प्रदेश की पहली मासिक पत्रिका वर्ष 1915 में इंदौर से प्रकाशित हुई थी। दोनों बातों को क्लियर रखना। बढ़ते 11वें प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश राज्य में, नीचे देखिएगा आप, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला समाचार पत्र कौन सा है? मतलब सबसे ज्यादा किस लोगों के द्वारा पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र के बारे में पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश में। तो सभी जानते हैं दैनिक भास्कर, इसका आंसर होगा डी विकल्प। सबसे ज्यादा अधिक संख्या में पढ़ा जाने वाला न्यूज़पेपर है। तो सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर, जो इंदौर से प्रकाशित होता है। हिंदी का दैनिक पत्र नई दुनिया, क्या कहा जा रहा है? इंदौर से प्रकाशित हिंदी का दैनिक पत्र नई दुनिया राज्य में सर्वाधिक बिक्री वाला समाचार, सबसे ज्यादा बिकने वाला, ठीक है। सबसे ज्यादा पढ़ा जाता कौन सा? दैनिक भास्कर। सबसे ज्यादा बिका कौन सा जाता है? नई दुनिया, जिसकी शुरुआत 5 जून 1945 को हुई थी। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का मालवा अखबार निम्न में से किस भाषा में प्रकाशित होता है? मालवा अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता है, बताइए। सबसे पहले हिंदी में प्रकाशित हुआ था, लेकिन पूछा जा रहा है कि अब किस किस में प्रकाशित होता है। तो आपको हिंदी में तो होता ही, साथ में उर्दू में भी शुरू हो चुका था और मराठी में भी शुरू हो चुका था। तो आंसर होगा इसका डी विकल्प, उपयुक्त में से 3। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रेम नारायण द्वारा ये प्रकाशित या संपादित हुआ था, देख चुके हैं इसके पहले ही, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में पत्रकार भवन कहाँ स्थित है? पत्रकार भवन, क्लियर है, कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में पत्रकार भवन भोपाल व जबलपुर में स्थित है। दोनों, भोपाल और जबलपुर दोनों ही जिलों में पत्रकार भवन स्थित है। 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 30 मई को पत्रकारिता दिवस। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में व्यापार समाचार नामक मासिक समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? क्या पूछा है? व्यापार समाचार नामक मासिक समाचार पत्र, तो बताइए। 1951, 1911, 1931, 1941। तो 1911 में लश्कर ग्वालियर गवर्नमेंट द्वारा व्यापार समाचार नामक मासिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक कौन थे? पार्वती प्रसाद कुलश्रेष्ठ। क्लियर है? पार्वती प्रसाद कुलश्रेष्ठ इसके संपादक हैं। लश्कर ग्वालियर गवर्नमेंट द्वारा व्यापार समाचार नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की गई थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश रांची के सबसे पुराने उर्दू समाचार पत्र का नाम क्या है, जो आज भी भोपाल से प्रकाशित होता है? ये रांची नहीं है। मध्य प्रदेश में प्रकाशित
सबसे पुराना उर्दू समाचार पत्र पूछा जा रहा है यहाँ पे। क्या मध्य प्रदेश में सबसे, रांची गलत लिखा गया है, ये टाइपिंग की वजह से हो चुका होता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे प्राचीन पूछा जा रहा है, सबसे पुराना उर्दू समाचार पत्र का नाम क्या है जो आज भी भोपाल से प्रकाशित होता है? तो उसका नाम होगा आपका नदीम। नदीम न्यूज़पेपर उर्दू समाचार पत्र है जो आज भी भोपाल से प्रकाशित होता है। हाँ, जरा थोड़ा माफ कीजिएगा। मध्य प्रदेश का प्रथम उर्दू समाचार पत्र अखबार, उर्दू समाचार पत्र नदीम नामक समाचार पत्र प्रदेश सबसे पुराना अखबार जो आज भी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आंसर तो इसका नदीम ही होगा, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का प्रथम उर्दू समाचार पत्र अखबार आफ्ताब एक कुदरत था। क्लियर है? और नदीम समाचार पत्र जो है मध्य प्रदेश सबसे पुराना ऐसा अखबार है जो आज भी भोपाल से प्रकाशित होगा। आपका आंसर क्या करना है? नदीम। क्लियर है? बढ़ते 16 प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? एकमात्र हिंदी समाचार पत्र बताइएगा। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिंदी समाचार पत्र दैनिक फर्ज है, दैनिक अखबार है ये, और उसका नाम क्या है आपका? फर्ज। दैनिक रूप से जारी होता है, हिंदी समाचार पत्र है। और इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रदेश की राजधानी भोपाल से होता है, और प्रदेश के भोपाल से शीरडी मासिक पत्रिका अखंड सिंधु संसार का भी प्रकाशन होता है। ध्यान रखना कोई बात। बढ़ते हैं 17 प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र, क्लियर है? प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र जयाजी प्रताप, मध्य प्रदेश, मध्य भारत संदेश, मध्य प्रदेश संदेश, नवयुवा। क्लियर है? प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र की बात की जाए तो जयाजी प्रताप था, इसी का नाम चेंज होकर पहले बनेगा आपका मध्य भारत संदेश, इसका नाम चेंज होकर बनेगा मध्य प्रदेश संदेश। तो वर्ष 1950 में ग्वालियर रियासत के मुखपत्र के रूप में जयाजी प्रताप का प्रकाशन शुरू हुआ था। मध्य भारत बनने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा? मध्य भारत संदेश। और जैसे ही मध्य प्रदेश का गठन होगा उस समय इसका नाम हो जाएगा मध्य प्रदेश संदेश। उस दौर में ग्वालियर रहकर देवी दयाल चतुर्वेदी और दादा चतुर्वेदी जैसे साहित्यकार ने इस प्रकाशन से जुड़े रहे थे। वर्तमान में मध्य प्रदेश संदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा भोपाल से प्रकाशित हो रहा है, जिसमें जयाजी प्रताप और साथ में मध्य भारत संदेश के समाहित होने का भी उल्लेख रहता है। तो आपका आंसर क्या करना है यहाँ पर? जयाजी प्रताप। अगर ऐसा पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र किन किन नामों से जाना जाता है, तो जयाजी प्रताप, मध्य भारत संदेश और मध्य प्रदेश संदेश, तीनों नामों से जाना जाता है। चलिए, ये तो थे आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान देने योग्य है। मध्य प्रदेश संचार व्यवस्था 5 विभिन्न रूपों में स्थापित है, जो कि आप देख सकते हैं। डाकघर जिसे पोस्टल हाउस कहा जाता है, दूरसंचार सेवा टेलीकम्युनिकेशन, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन टेलीविजन, समाचार पत्र न्यूज़पेपर। तो डाकघर की बात करते हैं। प्रदेश में प्रथम डाक तार परिमंडल का गठन, ये है आपका पोस्टल वायर सर्कल। इसका गठन 1 अप्रैल 1962 में हुआ था, जिसका तात्कालिक मुख्यालय नागपुर में था, लेकिन 1 जुलाई 1965 को इसका मुख्यालय भोपाल में स्थानांतरित कर दिया गया। 1852 ईस्वी भारत का पहला डाक टिकट कराची में जारी किया गया। डाक सेवा 1896 में भारत डाक कार्यालय अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित होती है। कौन? भारत का डाक जो होता है किसका अंतर्गत निर्धारित होती है? आपका जो एक्ट है भारतीय डाक कार्यालय अधिनियम 1896, डाक सेवा इसके द्वारा निर्धारित होती है। डाक सेवा 1896 में भारत का प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र विदिशा में 28 फरवरी 2017 को स्थापित किया गया। राज्य के 4 अन्य जिले इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सतना में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए हैं। क्लियर है? चलिए, 5 प्रकार की संचार सेवा 5 विभिन्न रूप में दिखाई देती है। पोस्टल, दूरसंचार, आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्र, जिसमें हमने डाकघर और पोस्टल के बारे में पढ़ चुके थे। दूरसंचार सेवा के बारे में आप देख सकते हैं, तो मैं स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। दूरसंचार सेवा टेलीकम्युनिकेशन देख लीजिए, आकाशवाणी केंद्र के बारे में पढ़ लीजिए। क्लियर है?
दूरदर्शन और समाचार पत्र में हम क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं। आप लोगों को टेलीविजन और समाचार पत्र के बारे में ऊपर जो प्रश्नों की चर्चा की गई है वहाँ पर इसके बारे में प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उसको आप ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा इसको बार-बार देखें। बार-बार देखने से आपके ज़हन में ये चीज़ें स्थायी रूप से बस जाएगी। फिर मुझे विश्वास है कि शायद ये आप भूल नहीं पाएंगे, लेकिन एक बार वीडियो देखने के बाद आप इसको भूल सकते हैं, ये संभावना है। लेकिन बार-बार वीडियो देखेंगे या फिर एक बार नोट्स बना लेंगे, उसके बाद बार-बार नोट्स पढ़ेंगे तो आपके लिए ये बहुत आसान हो चुका होगा। चलिए, तो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, यहीं पर मंगल करते हैं और इस प्रकार की सीरीज आपको नेक्स्ट वीक में कभी भी मिल सकती है। समय निर्धारित नहीं है, डेट निर्धारित नहीं है, लेकिन आपको उसके पहले सूचित कर दिया जाएगा कि वीडियो अपलोड होने वाला है। तो आप इन वीडियो को एक जिम्मेदारी पूर्वक देखें। चलिए, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।